अपने मीम्स देखते हो आप कभी? जैसे वो इलाहाबाद का एक लौंडा, ये राजा बनने की मेंटालिटी है। और बड़ा उसको फॉलोअर मिल गया, उसको कैसे देखते हो आप? मैं शायद एकमात्र आदमी हूँगा हिंदुस्तान में जिसने हर आदमी को छूट दे रखी है लीगली। मैं कभी किसी पे स्ट्राइक नहीं मारा। अपने अपने मीम्स देखते हो आप कभी? जैसे वो इलाहाबाद का एक लौंडा, वो आपको लेके बनाता, आप ही की तरह स्टाइल से पहन लेता है, और बड़ा उसको फॉलोअर मिल गया, आपके नाम पे खूब फॉलोअर उसका बन गया। तो इसको कैसे देखते हो आप? नाराजगी में देखते हो, गुस्से में देखते हो, या जो आप कहते हो कि भाई ट्रोलर भी जरूरी है? अमिताभ बच्चन, अजय देवगन, इन सबके डुप्लीकेट थे ना। अभी भी अजय देवगन के नाम पे तो कम से कम आधा देश, 10 लाख आबादी तो होगी अजय देवगन की। एक लड़का है हिमांशु तिवारी, हाँ अच्छा पैसा कमाया उसने। उसका मैसेज मेरे फ़ोन में पड़ा है। हाँ। उसने मुझसे कहा कि एक दिन उसने मुझे मैसेज किया, कहा सर आपको धन्यवाद देना है। मैंने कहा क्यों? कहा सर आपकी वजह से मेरा घर बना और मेरी 2 बहनों की शादी हुई। मैं शायद एकमात्र आदमी हूँगा हिंदुस्तान में जिसने हर आदमी को छूट दे रखी है लीगली। मैं कभी किसी पे स्ट्राइक नहीं मारा। अगर उसने बदतमीजी नहीं की तो ना किसी यूट्यूब चैनल पे मारा, कभी मारा ही नहीं। मैंने अपने लोगों को मना कर रखा कि कोई स्ट्राइक नहीं मारेगा। और 2 लड़के हिंदुस्तान में ऐसे हैं जो मुझे पर्सनली खुद पैसा भेजते हैं। एक ड्यूटी वाला राजस्थान का लड़का है मनीष सिंह। वो आज से 4-5 साल पहले जब उसने मुझे कहा कि सर मुझे आपको कुछ पैसा भेजना, मैंने कहा है भाई? कहा सर आपसे पैसा कमा रहे हैं। और एक लड़का है पार्थ चैनल करके है। अभी रिसेंटली उसने अपना चैनल मुझे हैंड ओवर भी कर दिया कि सर आप अपना चैनल ले लो, अब मैं दूसरे कामों में बिजी होने जा रहा हूँ, अब मैं नहीं चला पाऊँगा। तो मैंने उन लड़कों से कह रखा था कि तुम कमाओ, अगर तुम मेरा इतना इस्तेमाल कर सकते हो, इतना पैसा लेके जाएंगे कहाँ? अभी जितना है उतना ही नहीं संभल रहा है, तो सबको कमाना था। तो हिमांशु तिवारी ने मुझसे कहा कि मेरा घर बना, मेरे 2 बहनों की शादी हुई, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। तो भगवान ने जितना दे रखा, बहुत दे रखा है। मैं सिर्फ लोगों से ये कहता हूँ कि आप करो ट्रोल, अच्छी बात है, पर जब आप शब्दों का चयन करते हो तो वो चयन अच्छा होना चाहिए। वो लगना चाहिए कि आप पढ़े लिखे आदमी तो हो। जैसे शिक्षक अवध ओझा जी भारत रत्न दे रहे थे, अब नेता ओझा जी भारत रत्न देंगे, या आप विनम्र हो गए? अब तो मैं नोबेल प्राइज की अनुशंसा करूंगा। अब अगर इतना भी कद ना बढ़ा कि इनको नोबेल दिलाया जाए, तो फिर राजनीति में आने से फायदा ही क्या है? तो अब इनके लिए नोबेल प्राइज की ऊंचा व्यवस्था की सोचो। जाएगी। हाँ, ऊंचा सोचना पड़ेगा। और नोबेल प्राइज 140 करोड़ की आबादी में अगर 1.5 लाख दुश्मन ना हो तो फिर क्या फायदा जीने का? आदमी की औकात उसके दुश्मनों से ही पता चलती है। तो सीधे मोदी शाह से लड़ लिए। डर नहीं लगा? आपकी पार्टी तो बहुत आजकल जेल भेजा गया, बड़ा लंबा एक्सपीरियंस है, कि आप सीधे सीधे वही लड़ लिए आप। जेल भेज देंगे तो अगला चुनाव 5 लाख वोट से जीतूंगा, इसी बात का तो इंतजार है। राजनीति में कौन जेल नहीं गया? गांधी जी जेल गए, नेहरू गए। हमने हिस्ट्री पढ़ी है तो हमें पता है कि जो भी आदमी राजनीति करेगा, तो राजनीति का एक सबसे प्यारा नियम है कि अगर आप सत्ता की कमियों का विरोध नहीं करते तो आप राजनेता पहली बात नहीं है। सत्ता का विरोध नहीं, सत्ता की कमियों का विरोध। ठीक बात। आपने कहा था महंगाई खत्म कर देंगे, आप क्यों नहीं कर रहे हो? करो आप महंगाई खत्म। आपने कहा था बहुत हुई महंगाई की मार। 2014 में एक इनका पोस्टर आया था बहुत बड़ा सा, उस पर मोदी जी मुस्कुराते हुए खड़े थे 39 डिग्री में, 45 डिग्री में नहीं, 39 डिग्री में थे कि बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार। हम भी बड़े खुश हुए कि चलो यार 40 रुपया पेट्रोल मिलेगा, ससुराल जाने में आराम रहेगा। अब पोस्टर बना रहे बटेंगे तो कटेंगे। अरे मोदी जी, और कह क्या रहे हैं? कह क्या रहे हैं? शीश महल। शिक्षा पे बात करो ना। तुम्हारे 20 राज्य हैं, किस राज्य में तुम्हारा बजट 25% है शिक्षा पे? मतलब आप इस देश की जनता को मूर्खी समझते हो क्या? इतनी पढ़ी, आप शिक्षा पे बात करो, आओ बहस करते हैं। आप अपनी पार्टी का लीडर बैठो, मैं आता हूँ बहस करने के लिए। शिक्षा पे बात करते हैं, अब हम स्वास्थ्य पे बात करते हैं, हम अंबेडकर एक्सेलेंस प्रोग्राम जो हमारा, उस पर बात करते हैं। जो पॉजिटिव काम है हम उस पर बात करते हैं। नहीं, बटेंगे तो काटेंगे। कौन काटेगा? ऐसे ही फायदा अंग्रेजों ने उठाया था इसी तरह के लोगों का। ये देश एक है, क्या उत्तरांचली, क्या पूर्वांचली, क्या मद्रासी, क्या बिहारी, सब भारत माँ के हैं। सहमत हूं मैं, धर्म के नाम पर नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, खराब चीज है। आप क्यों याद दिला रहे हैं? आप क्यों ये बात कह रहे हैं? आप बजट के बारे में बात करिए। आप हमारी नेशनल ग्रोथ कितनी हो रही है, आपने कितनी इंडस्ट्रियलाइजेशन किया इस कंट्री का, भाई हमें आप बताइए ना। आप ग्राफ दीजिए ना कि इंडस्ट्री में क्या कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी में क्या कर रहे हैं, कर क्या रहे हैं आप? आइए बहस करते हैं बैठ के। नहीं, एक है तो सेफ है। किससे?
अस्पताल में जाते हो तब तो नहीं देखते हो कि किसका खून मिल रहा है। कोई अस्पताल में पेशेंट मुझे नहीं मिला जो मुझसे कह दे कि भैया मुझे तो बस शुद्ध हिंदू का खून चाहिए, मैं मर जाऊंगा लेकिन शुद्ध हिंदू का चाहिए। वहाँ तुम जाति नहीं देखते, वहाँ तुम धर्म नहीं देखते, राजनीति में क्यों देख रहे हो? अब देखिए